नमस्कार। कल की क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा देख के। कल की क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए पहले की तरह रिकैप करेंगे। पिछले क्लास में जो चर्चा हुई है उसकी इस क्लास में रिकैप होगा। उसके बाद आगे की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए रिकैप करते हैं। कहाँ से? भारतीय भारत का संवैधानिक विकास। क्या देखे थे? भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 सेटलमेंट, एक्ट, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। फिर देखे थे 1784 के बाद 1786 का देखे थे, 1786 अधिनियम, ठीक। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक। उसके बाद 1853 चार्टर एक्ट। इतना कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या था डिस्कस में? चलिए उसको डिस्क्राइब करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, ठीक। और इसी में बंगाल के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर परिषद का नियुक्त हुआ। आइए एक एक पेज लेके करते हैं। जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ और पहला एलिजा इम्पे थे जज, ठीक। 4 सदस्य का गवर्नर परिषद बनाया, ठीक। गवर्नर परिषद का नियुक्त हुआ सर्वोच्च न्यायालय थे, ठीक। और क्या मेनली क्यों लाया रेगुलेटिंग एक्ट? भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए रेगुलेटिंग आया, मुक्त करने के लिए, ठीक। और फिर क्या आया? 1781 का सेटलमेंट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा गवर्नर जनरल का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया, का सेटलमेंट में। फिर 1784 में बोर्ड का गठन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड का गठन किया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। यानी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ कर देंगे कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या था?
ये वाणिज्य कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, वाणिज्य व्यापारिक देखता था, क्षेत्र का देखता था, व्यापारिक क्षेत्र देख देखता था। ठीक, ये राजनैतिक तथा सैनिक, सैन्य क्षेत्र देखता था। ठीक, और इसी में क्या किया, मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन बनाया, बंगाल के अधीन बनाया। ठीक, इसी में क्या किया, 1784 में ये 4 सदस्य गवर्नर परिषद था, उसको 4 से 3 सदस्य में तब्दील कर दिया, 3 सदस्य में तब्दील कर दिया। ठीक है, और फिर आया 1786। ठीक, 1786 ये मेनली कार्नवालिस के लिए लाया गया था। कार्नवालिस, मैंने स्टोरी भी सुनाया था कि अमेरिका में जो स्वतंत्रता क्रांति हुई 1774 का, ब्रिटिश गवर्नर के ये कार्नवालिस लीड कर रहे थे, वहां पे हार का सामना करना पड़ा। फिर इसको भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजना चाहा, तो ये कुछ शर्तें रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसमें इस कहा गया था कि गवर्नर को, गवर्नर जनरल को सेना सेनापति का भी शक्ति देना चाहिए। गवर्नर जनरल और सैन्य दोनों शक्तियां चाहिए। फिर आया 1813। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया था, जिसमें व्यापारिक और राजनीतिक, 1813 में भागीदारी हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक और राजनीतिक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिसमें चाय एवं चीन को छोड़कर, ठीक, अधिकार समाप्त कर दिया था। इसी में 1813 अधिनियम के तहत वार्षिक 1 लाख रुपये खर्च शिक्षा पे की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में की जाएगी मेनली। ठीक है, जिसे 1823 में आके इसको समाप्त कर दिया, वार्षिक 1823 में। और 1813 में ही क्या किया, धर्म, इस इस ईसाई धर्म, ईसा मसीह को धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति दिया। ठीक, फिर से आया 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, 1833 चार्टर एक्ट, इसमें क्या, बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया।
पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। नाम लिखें, विलियम बेंटिक। ठीक है, पहला भारत का गवर्नर जनरल। और इसी में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी के लिए एकाधिकार समाप्त कर दिया। एकाधिकार पूर्ण पूर्णता समाप्त समाप्त कर दिया। ठीक, और इसी में पहली बार विधिक विधिक सदस्य का भी नियुक्त हुआ। विधिक सदस्य जिसका अध्यक्ष मैकाले थे। एक मैकाले। और इसी में सरकारी सेवा में इसी 1833 के अधिनियम में सरकारी सेवा में जाति और नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया। ठीक है, समाप्त किया। और भारत में दास प्रथा को प्रतिबंध किया। यहाँ पे क्या किया, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, दास प्रथा को। इसके बाद आया था 1853 के अधिनियम, 1853 के चार्टर एक्ट। ठीक, 1853 इसमें क्या क्या, गवर्नर परिषद में जो सदस्य थे, गवर्नर जनरल परिषद में जो सदस्य थे उसकी संख्या को बढ़ा दिया। 1781 में 4 सदस्य, ठीक, फिर 3 सदस्य हुआ, फिर अब 6 सदस्य कर दिया। याद रखेंगे, 1853 में 6 सदस्य किया। 6 सदस्य किस किस होंगे? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायाधीश, ठीक, उसके बाद विधि सदस्य, विधिक विधिक सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य माना। इसको पूर्णकालिक सदस्य माना। ठीक है, और इसी में क्या किया, और क्या क्या था, मद्रास प्रांत था, बम्बई प्रांत से, बम्बई बंगाल। यहाँ से मेनली 6 सदस्य काउंट किए जाते थे, 3 3 6, एक एक एक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी में क्या किया, भारतीय सिविल सेवा, भारतीयों के लिए सिविल सेवा क्षेत्र, सिविल सेवा का द्वार खोल दिया भारतीयों के लिए। ठीक, मेनली इतना हम लोग कल चर्चा किए थे। आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा रहेगा क्या, सं- संवैधानिक विकास 1858 से लेके 1947 तक। एक 1858
जिसमें मैंने कहानी भी सुना था 1858 कालांतर में 1857 की क्रांति का ही पूरे नाम है 1858। यहाँ पे देखते हैं 1857 क्रांति का ही परिणाम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करके ब्रिटिश संसद संसद का सीधा शासन भारत पर लाया गया था। यानी कहें तो 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया था। ठीक। और उनका सीधा नेतृत्व प्रतिनिधित्व कर रहा था वायसराय, जिसे गवर्नर जनरल भी कहते हैं। अभी की तुलना करें तो राष्ट्रपति, उस समय वायसराय, उससे पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर। ठीक। और इसी समय 1858 का अधिनियम तहत एक भारत में भारत सचिव यानी अभी इंडियन सेक्रेटरिएट, अभी कैबिनेट सेक्रेटरिएट जिसको बोलते हैं, तो पहले भारत के सचिव की नियुक्ति हुआ, एक पद सृजन किया जिसके साथ 15 सदस्य की कमेटी थी, 15 सदस्य की कमेटी, और जिसमें भारतीय सचिव को भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता था। कल हम लोग यहाँ तक चर्चा किए। चलिए लिखते जाते हैं, फिर समझते जाएंगे। यही लोग क्या 1857 की क्रांति का परिणाम था परिणाम था और अब ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करके ब्रिटिश संसद, कौन सा ब्रिटिश संसद का सीधा शासन भारत पर लाया। याद रखेंगे 1857 क्रांति का ही परिणाम था, जो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश संसद का सीधा शासन भारत पर लाया। ठीक। जिसमें जिसमें सीधा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी महारानी का प्रतिनिधित्व निधित्व वायसराय कहलाया। ठीक। और इसी के साथ भारतीय सचिव का भी नियुक्ति किया। इसी के साथ भारत सचिव नियुक्ति हुआ। ठीक। जिसमें भारतीय सचिव को वेतन भारत के संचित निधि से दी जाती थी, अभी भी दी जाती है भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक। इसके बाद क्या आया 1861 के अधिनियम 1861 के अधिनियम। ठीक। जिसमें वायसराय के परिषद में सदस्यों की संख्या जो गवर्नर परिषद सदस्य थी, ठीक, इसको बोल सकते हैं गवर्नर जनरल परिषद, ये बोलिए या वायसराय दोनों एक ही है। इसमें सदस्य जो 4 थे 3 हुआ, फिर 6 हुआ,
अब जाकर 12 सदस्य हो गई। अब क्या हुआ, 12 सदस्य कर दी गई, जहां विभागीय व्यवस्था भी कहलाया है, जहां विभागीय व्यवस्था भी कहलाया, ठीक है। और वायसराय को इसी में क्या किया, वायसराय को आपातकाल आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया। ये बात करेंगे अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया जिसमें, बस। और इसी में पहली बार विधानसभा में भारतीयों का नाम भी निर्देश किया। 1861 का अधिनियम में क्या किया, पहली बार भारतीयों का वायसराय विधानसभा में, वायसराय विधान सभा में भारतीयों के लिए नाम निर्देश किया। याद रखेंगे यहाँ पे क्या क्या निर्दिष्ट किया, भारतीयों का नाम भी जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1861, ठीक। उसके बाद आया क्या, 1892 के अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम में पहली बार परिषद में भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। 1861 में क्या किया, विधान परिषद में सदस्य का नाम निर्देश किया, यानी बैठने की इजाजत दिया। फिर 1892 के अधिनियम में पहली बार भारतीयों को परिषद में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसमें जो 3 टाइप को पूछे जाते थे प्रश्न का, शून्यकाल, उसमें होता पूरक प्रश्न पूछने का इजाजत नहीं था। याद रखेंगे यहाँ पे क्या, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। याद रखेंगे, पूरक प्रश्न पूछने के लिए इजाजत नहीं दिया। गवर्नर जनरल के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में मनोनीत करने का निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 1892 में क्या किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल बोले या वायसराय के द्वारा एक गैर सरकारी यानी प्राइवेट गैर सरकारी सदस्य मनोनीत बोले या मनोनयन करने का कारण निर्वाचन की पद्धति को अपनाया, की शुरुआत की। क्या क्या, गवर्नर जनरल के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन करने का कारण निर्वाचन की पद्धति को शुरुआत की, ठीक है। याद रखें हाँ। इसके 1892 के बाद एक में आया था 1909 का अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या किया, 1909 का अधिनियम
इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक। इस अधिनियम में भारत के सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन शुरुआत की। इस अधिनियम में क्या किया? भारत में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत की। याद रखेंगे क्या कि पृथक निर्वाचन के लिए। इसी में क्या किया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। और यहाँ पे इसे कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार। इसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर मार्ले ने एक वाक्य कहा था। क्या कहा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं। याद रखेंगे इस सेंटेंस, हम नाग के दांत बो रहे हैं। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों में पूरक पूछने का इजाजत है। भारतीयों के लिए क्या क्या? विधान सभा में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। याद करेंगे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। यहाँ पर पेंच है जिसमें 1892 में मतलब विधानसभा में बजट को भाषण देने का प्रश्न पूछने का इजाजत दिया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का इजाजत नहीं दिया। यही क्या किया? 1909 में पार्लियामेंट सुधार में क्या किया? विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछने का इजाजत यानी अधिकार दिया भारतीयों को। ठीक है। इसके बाद आया था 1919 का अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 1919 का अधिनियम। ठीक है, 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन का प्रयास किया। क्या क्या इस अधिनियम में? उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था का प्रयास किया। यहाँ पे याद रखेंगे। और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई। क्या क्या? प्रांतों में, यहाँ पे याद रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था की गई। केंद्र में द्वैध शासन केंद्र में द्वैध शासन यानी विधानमंडल द्वैध क्या था? केंद्र में, याद रखेंगे, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधानमंडल राज्य परिषद। ठीक है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था हो जाएगा। अभी की तुलना करें तो लोकसभा, ठीक, राज्यसभा। उस टाइम था विधान मंडल और राज्य परिषद। उस टाइम क्या था? विधान मंडल और राज्य परिषद। याद रखेंगे, विधानमंडल और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा था। ठीक है,
यहाँ पे याद रखिएगा। फिर क्या था, एक जो 1909 में लाया था सांप्रदायिक निर्वाचन को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। उसमें जो लागू किया सांप्रदायिक, यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को आगे बढ़ाया, यहाँ पे याद रखेंगे। इसमें पृथक कर दिया, सिखों के लिए भी पृथक कर दिया, सिखों के लिए भी, ठीक। सिखों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी, ठीक है, ईसाइयों के लिए भी इसमें कर दिया। ईसाइयों के लिए भी पृथक कर दिया, ठीक। और फिर आया 1935, ठीक। इसमें कहा था भारत शासन अधिनियम, भारत यानी इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत को एक संघ का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में क्या किया, भारत में एक संघ का निर्माण किया, ठीक है। भारत में संघ का निर्माण किया, जिसे भारतीय संघ अभी भी है, भारतीय संघ कहा जाता है, ठीक। और भारतीय प्रांत में चिप्स कमिश्नरी, ये जो है ना चिप कमिश्नरी, ये अब अभी भी सिस्टम है भारत में, ठीक। ये अब नहीं है, भारत में महानगर के क्षेत्र में जो जो महानगर टाउन है उसमें अभी भी चीफ कमिश्नर बैठता है, जैसे दिल्ली में बैठता है, मुंबई में बैठता है, ये सब प्रांत में चीफ कमिश्नर होता, अभी भी होता है। लेकिन मेनली क्षेत्र में चीफ कमिश्नर नहीं होता, उसमें चीफ कमिश्नर देशी रियासतों के लिए बनाया। और इसी में क्या किया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, ठीक। 1935 का अधिनियम के तहत क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, संघ लोक सेवा आयोग गठन यानी यूपीएससी का गठन किया। प्रांतों में लोकसभा आयोग का गठन हुआ, स्टेट पीसीएस बोलते हैं, प्रांतों में गठन हुआ। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन हुआ, ठीक। केंद्रीय रिजर्व बैंक, सो केंद्रीय रिजर्व बैंक, ठीक, उसमें ये था। फिर म्यांमार, बोले तो म्यांमार, बर्मा, बर्मा जो म्यांमार देश है इसका पृथक हुआ, ये अलग हुआ। मेनली इतना तक हुआ जो हमें 1935 का अधिनियम तक देखे थे। फिर इसके कहानी एक बार रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे की बढ़ जाए, ठीक है। 1858 से एक बार रिकैप किया जाए। चलिए यहाँ से एक बार रिकैप करते हैं। मैंने बताया था कि भारतीय संवैधानिक विकास, आज आगे पढ़ते हैं। 1858 से 1947 तक की बात करते हैं, जिसमें 1935 तक की बात हो चुकी है, ठीक। 1858 का अधिनियम 1857 के क्रांति का परिणाम था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करके
ब्रिटिश संसद का सीधा शासन भारत पर लाया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व वायसराय कहलाया और एक नवंबर डेट याद रखेंगे, 1 नवंबर 1858, और जिसमें भारतीय सचिव का पद सृजन हुआ, नियुक्त हुआ। भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता था, भारतीय संचित निधि। ठीक है। ये 1861 का अधिनियम, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद में जो सदस्य सदस्य थी उसकी संख्या घटाया, फिर बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 परिषद थी। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में इसको 3 कर दिया गया। फिर 1833 में इसे बढ़ाकर 6 किया, फिर 1861 में बढ़ाकर इसे 12 किया, जहां विभागीय व्यवस्था कहलाया। ठीक है। वायसराय को मतलब आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। वायसराय विधानसभा में भारतीयों के लिए नाम निर्देश किया, यानी बैठ सकते थे। ठीक, इजाजत दिया। फिर 1892 का अधिनियम में भारतीयों को परिषद में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। कब? 1892 में। ठीक, जिसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दिया। गवर्नर जनरल द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन करने का निर्वाचन पद्धति अपनाया। मनोनयन पद्धति छोड़कर निर्वाचन पद्धति को अपनाया। ठीक, कब? 1892 में ही। फिर 1909 का अधिनियम आया, जिसमें पार्लियामेंट सुधार कहते हैं। भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की शुरुआत की गई, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाया। ठीक, मार्ले ने कहा भी था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं। विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया भारतीयों को। ठीक, भारतीयों को मतलब 1909 में विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दिया। 1861 में बैठ सकते थे विधानसभा में। 1892 में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे। 1909 का अधिनियम आया, उत्तरदायी शासन व्यवस्था का प्रयास किया। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की, जिसमें केंद्रीय और द्विसदनात्मक व्यवस्था की, जिसमें विधानमंडल राज्य परिषद का गठन किया। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को आगे फिर सिख और ईसाइयों के लिए मतलब पृथक निर्वाचन लाया। पृथक निर्वाचन लाया। 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम कहलाया। ठीक है, जिसमें भारत को एक संघ का निर्माण किया और चीफ कमिश्नर के हाथ में सौंपा। इसी में क्या था कि संघ लोकसेवा आयोग का गठन हुआ, राज्यसभा लोकसेवा आयोग का गठन हुआ, संघीय न्यायालय का गठन हुआ, केंद्रीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ, म्यांमार को पृथक करके अलग देश बना दिया। यहाँ तक की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, 1947 का एक्ट क्या था, और 3 जून योजना यानी बालकन प्लान क्या था, ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, करके आइएगा टॉपिक। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।